केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने देश के प्रधानमंत्री पर बड़ा आरोप लगाए हैं। कहा कि हम दो हमारे दो के नारे को अमली जामा पहनाते हुए कोविड-19 वैश्विक महामारी में मोदी जी द्वारा दिया गया संदेश की आपदा को अवसर में बदलो पूरी तरह चरितार्थ हुआ है। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी की संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है, वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति में भी 24% का भी इजाफा हुआ है। श्री तिवारी ने कहा कि एक तरफ स्विस समझौते का उल्लंघन करते हुए चीन ने क्रूरतापूर्वक हमारे निहत्थे 20 जांबाज जवानों को शहीद किए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था कि चीनी सामान का बहिष्कार करो। जनता से तो उन्होंने यह कहा, परंतु उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ठीक उसके उल्टा कर रही है कार्य। चीन फरवरी माह तक आयात 7% बढ़ा है, जबकि फरवरी माह में निर्यात नीचे गिरा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार की कथनी और करने में कितना अंतर है। देखिए सावन साहिल न्यूज की खास रिपोर्ट। जो है डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की जो है दाम बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो आम जन है उनकी लगातार जो है कमर फूट रही है। डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। ये तैयार शुदा डीजल पेट्रोल 35 रुपये लीटर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स और 800% जो सेस बढ़ाया है केंद्रीय सरकार ने उत्पादन, उसके कारण ये 100 रुपये पहुंचा। 65 रुपये हर लीटर में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार या सेस या अडानी की तिजोरी में जाता, क्योंकि अडानी के पेट्रोल पंप अगर 70 रुपये के नीचे बिकेगा तो बंद हो जाएगा, वो सब्सिडाइज नहीं होता। कांग्रेस के समय में हमने सरकारी कंपनियों को सब्सिडाइज किया था, पेट्रोल बढ़ने नहीं दिया था 60-65 रुपये से ऊपर। आप याद करिए, रिलायंस के और अडानी के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, उनको चलाते रहने के लिए मोदी सरकार हर लीटर पेट्रोल पे 65 रुपये जनता के जेब से निकाल कर अडानी की तिजोरी में पहुंचा रही है। इस 65 रुपये में सेंट्रल टैक्स भी है, सेस भी है, स्टेट टैक्स भी है और शायद 6 रुपये कमीशन होता है पेट्रोल पंप ओनर। गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो अब ये सुनने में आ रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद सिर्फ बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से देखा जा रहा है इस पर। देखिए, मेरा एक आग्रह है, मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ, कोई भी पार्टी के बाद कोई भी, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है कि सार्वजनिक रूप से न बोले, जिसको जो कहना है उचित फोरम पे बोले। जैसा अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, जो हमारे अधिकृत AICC के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने कहा है। जहाँ तक सवाल भाजपा का है कि वो कह रही वो क्या बोल रहे हैं, जो सवाल उठाया उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पूर्वोत्तर राज्यों में, नागालैंड में, अरुणाचल में, मणिपुर में, 3 राज्यों में मुख्य रूप से सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जो कई प्रतिबंधित संगठन रहे हैं, राजनीतिक दल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रखा है। जिनका नारा ये था कि वो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, उनके साथ भाजपा सरकार बनाए। पहले अपने गिरोबान में डाल के देखे। एक उदाहरण और देता हूँ, PDP को चुनाव तक मोदी जी भी कहते रहे कश्मीर में कि ये पाकिस्तानी पार्टी, ये बाप बेटी की पार्टी है और ये पाकिस्तान से फंडेड है। उसके साथ जब सरकार बनाई तब कहाँ चला गया था ये सवाल जो आज भाजपा उठा रही। पहले अपने गिरोबान में मुंह झाँक के देखे, कांग्रेस पार्टी सेक्युलर थी, है और रहेगी। कांग्रेस पार्टी कभी भी देश के दुश्मनों से सत्ता के लिए न हाथ मिलाया है न मिलाएगी। जिन्हें देश का दुश्मन कल तक कहती रही भाजपा, आज उनसे हाथ मिलाए हुए है। मैं पूरी की पूरी सूची
नेताजी, पंचायत चुनाव कुछ दिनों में होने वाले हैं, आरक्षण भी कल आ गया, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है इस पंचायत चुनाव में? कांग्रेस पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ाती। कांग्रेस पार्टी जहां पर कांग्रेस के स्थिति देखेगी कि वो लड़ा सकती है, वहां लड़ाएगी, अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी। इसके लिए हमारे पर्यवेक्षक सब जगह जा रहे हैं। इस पर हमारा 2 महीने से काम चल रहा है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जागरूक है इस मामले में। वो सही समय पर सही उम्मीदवार से किन पार्टियों से आपके गठबंधन होंगे निचले स्तर पर? कोई पंचायत चुनाव में किसी स्तर पर किसी से कोई गठबंधन। किसका समर्थन करेंगे? कैसे जब जीत कर आएंगे, कहीं जिला पंचायत, कहीं प्रमुख बनाने में अगर हमारा प्रत्याशी जीत सकता है तो हम दूसरों से समर्थन लेंगे। कहीं हमारे लाइक माइंडेड जीत सकता है तो मुझको समर्थन देंगे, या स्थानीय स्तर पर स्थानीय इकाई हमारे निर्णय लेंगी। पर एक बात साफ है, भाजपा समर्थित प्रत्याशी को हमारा समर्थन नहीं होगा, न उनके प्रत्याशी को हम। बात यूपी की करते हैं। हाथरस में जिस तरीके से छेड़खानी के बाद जो है बेटी के पिता की हत्या कर दी गई और योगी जी पूरे मुल्क में लगे हुए हैं प्रचार में, अभी तक सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं। योगी जी क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर उनके जगह मैं होता मुख्यमंत्री और एक बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ होता तो मैं लखनऊ में रहकर उस अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाता, वहाँ जाकर बंगाल में ये न कहता कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, जबकि उसी रात एक बेटी की अस्मत और आबरू बचाते हुए एक पिता को गोलियों से भून दिया गया था। किसी के हृदय में भी जरा भी ममता होगी, मानवता होगी और भावना होगी तो जब बेटी ने अपने बाप को कंधा दिया है। बंगाल में